गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसमें क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को मेरे पास डाउट आ रहा था, सर प्लीज़ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा दीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हों। ठीक है, जिससे हमें एग्जैक्टली लेवल का पता चल सके कैसा एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, देखिए वैसे अभी श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के अंदर पहले जो लास्ट डेट थी आपकी वो 21 थी, लेकिन अभी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जो आपकी लास्ट डेट हो गई, देखिए नोटिस देखिए आप 21 को ही नोटिस आया है। आपकी डेट 21 से लेके 28 हो गई अब आपकी। ठीक है, साथ में अपलोडिंग द फाइल डाउनलोड साइन कॉपी वह आपकी 31 डेट रहेगी। ठीक है, तो आपको 7 दिन और मिल रहे हैं। पहले 21 थी, अब 28 हो गई आपकी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी का, तो प्लीज़ फॉर्म को फिल कर लीजिए। परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, कोई भी टेम्प्रोरी एडॉक बेसिस पे नहीं रहेगी। हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। काफ़ी बच्चों का डाउट ये भी था, सर सिलेबस पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, सर कैसे एग्ज़ाम होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं। कुछ 15-20-25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूँ तो डेफ़िनेटली आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल पे वैकेंसीज़ हैं, बार-बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कोई भी सीईटी की नीड नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटिस आपने देख लिया है, अब आपकी डेट एक्सटेंड हो गई, 28 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए 27 और 28 को आपकी साइट नहीं चलने वाली, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज कल में फॉर्म को फिल कर दीजिएगा आप सब। ठीक है, पहले मैं दोबारा फिर आपको सिलेबस समझा देता हूँ। काफ़ी बच्चों के बार बार डाउट आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा सर सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लर्क के लिए। देखिए, आपका एग्ज़ाम 3 फेज़ में होने वाला है। फेज़ 1 आपका 10 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। मैक्सिमम मार्क्स आपको टाइपिंग के मिलेंगे 15। देखिए, टाइपिंग के आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। इसमें इन्होंने मिनिमम स्पीड मांग रखी है 30। अगर आपकी स्पीड 30 है, आप फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड 30 है, उनको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आपकी स्पीड 31 से एक भी ज़्यादा है, मतलब 30 से प्लस है, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, स्पीड कैलकुलेट कैसे होगी, मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी स्पीड 40 है, मैं बार बार एग्जांपल सेम दे रहा हूँ। 40 है और आपकी 30 से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपकी 10 आ गई और 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 30 पे कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर आपकी स्पीड 30 है, आप फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो 30 तो मिनिमम आपकी स्पीड होनी ही चाहिए। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं, काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं, हाउसवाइफ ऐसी हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला कि सर हमें टाइपिंग नहीं आती। अरे हो जाएगी टाइपिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टाइपिंग बहुत ईजी है। 10 से 15 दिन आप करके देखो तो 1 से 2 महीने, 2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी बहुत टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, लेकिन फॉर्म आपको अभी फिल करना होगा। और देखिए, 18 से लेके 42, पता नहीं 45 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ है, कुरुक्षेत्र के आसपास है, फॉर्म को जरूर फिल करो। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला के जो भी आसपास हैं, ठीक है, तो प्लीज़ फॉर्म को आप जरूर फिल करो। ठीक है, फेज सेकंड, देखिए फेज सेकंड में आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ। रीजनिंग मैथमेटिक्स आने वाली है, हरियाणा जीके आने वाले, करंट अफेयर्स आने वाली है, आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी रहेगी, और बेसिक कंप्यूटर। टोटल 70 क्वेश्चन आपके रहेंगे और कुछ भी नहीं आने वाला। कोई एडवांस मैथ के काफ़ी कम क्वेश्चन आने वाले हैं, कम चांस रहेंगे एडवांस मैथ आए। रीजनिंग भी काफ़ी इजी ही रहेगी आपकी, सब कुछ बहुत इजी रहने वाला है। ओमर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, आपको टिक द करेक्ट वन करना होगा, कुछ भी नहीं करना अलग से। और आपको देखिए 1.5 घंटा आपको इस चीज़ के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इससे प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, सारे के सारे अटैम्प्ट करो आप सब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो आपका फेज थर्ड रहेगा, उसमें आपके 10th में, +2 में, ग्रेजुएशन में जितने भी आपको मार्क्स आए हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए मौका बहुत अच्छा है। ऐसी वैकेंसी के बारे में बहुत सारे टीचर नहीं बता रहे हैं। पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसके बारे में, 20 को बनाई थी, जिस दिन 21 लास्ट डेट थी। बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, सर लास्ट डेट है, फॉर्म नहीं फिल हो रहा, क्या करे क्या करे। डेट एक्सटेंड हो गई है। क्वेश्चन का लेवल अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या पूछ रहा है वो।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड डाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हिंदी के, कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं उठाया कोई भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का बस्तली गांव किस मार्ग पर स्थित है? आपको बताना है हरियाणा में जो बस्तली गांव है कौन से मार्ग पर स्थित है। पानीपत कुरुक्षेत्र मार्ग पे, अंबाला हिसार मार्ग पे, कैथल करनाल मार्ग पे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर थर्ड, कैथल करनाल मार्ग पे ये आपका बस्तली गांव प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड, सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? आपको बताना है सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव के अंदर कौन सा तीर्थ प्रेजेंट है। रामदेव तीर्थ, शीतला तीर्थ, संत कुंपा तीर्थ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी संत कुंपा तीर्थ आपका रहने वाला है सोनीपत के अंदर, खेड़ी गांव के अंदर। बहुत ईजी है, ठीक है ना, आराम से कवर कर लोगे। थर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसकी स्थापना कब हुई थी? 5 मई को, 3 मई को, 3 मई को, 5 मई को। देखिए आपका जो आंसर रहने वाला है आपका ये रहेगा 3 मई 1967 की इसमें स्थापना हुई थी। अपनी तरफ से मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, ये बिल्कुल एज इट इज हूबहू बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले क्लर्क में पूछे गए हैं। फोर्थ देखिए, हरियाणा में 40 हाफिज का मकबरा किस जिले में है? हरियाणा में एक 40 हाफिज का मकबरा है, वो कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, पलवल। ये आपका हिसार के अंदर रहने वाला है। ठीक है। फिफ्थ देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाबा काली कमली वाले डेरा के संस्थापक कौन है? कुरुक्षेत्र में एग्जाम है, कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा एक बार फिर रिपीट हो सकता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बाबा काली कमली वाले डेरा के संस्थापक कौन है? तो ये आपका आंसर रहने वाला देखिए स्वामी विश्वानंद महाराज, स्वामी रामतीर्थ, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। तो आपका आंसर रहेगा फिफ्थ का ए पार्ट, स्वामी विष्णुशानंद जी महाराज। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, कोरगा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन स्टेट। देखिए आपकी हरियाणा जीके भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप सब। ठीक है, करंट अफेयर्स भी आएंगे। कोरंगा टाइप कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? देखिए मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, के कोरंगा ट्राइब कर्नाटक और केरला की है। ठीक है। देखिए लेवल बहुत ईजी है, कंपटीशन भी बहुत कम रहने वाला है, कोई लाख बच्चे फॉर्म नहीं फिल करेंगे, परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। ठीक है। फ्लेक्सिबल आपके टाइमिंग्स रहेंगे, वीकेंड आपको ऑफ मिलने वाली है, यूनिवर्सिटी जब ऑफ है आपको ऑफ मिलेगी, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई इवेंट आ रही है, सब आपको ऑफ मिलने वाला। ठीक है, बहुत अच्छा मौका आपके पास। तो ये देखिए, BOPS, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, अंडर विच मिनिस्ट्री? आपको बताना है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रहेगा आंसर, सेवंथ का बी पार्ट। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, हूबहू आया हुआ बिल्कुल सेम, करवा देता हूँ आपको, या तो आपको खुद कर लेना, चलो मैं करवा देता हूँ। लुक एट द सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा। देखिए बहुत ईजी है, ये तो मुझे करवाने की नीड भी नहीं है। यहाँ पर दो, यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस आने वाला है। 24 में से 2 का क्या रहेगा, 22। एट्थ का ए पार्ट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, दो 2 4 का डिफरेंस है। 9 देखिए, लुक एट द सीरीज 2 1 1/2 1/4, वट नंबर शुड कम नेक्स्ट? आपको बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, आप खुद चेक कीजिए। देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको, ये भी बहुत ईजी है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। देखिए डिवाइड बाई 2 कर दीजिए हर एक नंबर को, 2/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1/4 आएगा, अगर 1/4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 1/8 आंसर आपका आने वाला है। तो देखिए इन क्वेश्चन के लिए तो बहुत ईजी रहने वाला आपका एग्जाम, आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th ये रीजनिंग क्वेश्चन है, CUP है जो लिप से लेट करता है, तो आपको बताना है बर्ड किससे लेट करेगा, ग्रास से, फॉरेस्ट से, बीक से, बश से। देखिए कैसे आपको ये समझना है। देखिए आपको कप है, सपोज करो ये कप है, आप कोई भी लगा लीजिए, ये कप है। ठीक है, तो कप से हम कोई भी चाय, पानी, कॉफ़ीज़ वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो हम लिप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, लिप के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आता है। उस तरीके से यहाँ पर बर्ड है, अगर बर्ड कुछ खाएगी तो किसके थ्रू उसके अंदर जाएगा, तो बीक की वजह से। जो बीक होती है ना, सपोज करो ये बर्ड है, ये बीक होती है उसकी। ठीक है, तो ये बीक, ये उसकी आइज़ है। ठीक है, ये बीक होती है उसकी, तो बीक की मदद से उसके अंदर जाएगा।
तो बी का आंसर रहेगा 10 का सी पार्ट। 11 देखिए, करेक्ट वर्ब टेंस बताना आपको। बाय टाइम वी अराइव्ड एट द सिनेमा द मूवी डैश, इन चारों में से बताना है जो मोस्ट स्टेबल रहेगा। हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, देखिए सेंटेंस आपका पास्ट में है, अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, हैज़ कैसे आ गया, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। हैड ऑलरेडी अराइव्ड ये आ सकता आपका। सी ऑलरेडी अराइव्ड, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्टेड सॉरी, और डी ऑलरेडी स्टार्ट्स ये भी नहीं आ सकता, तो आपका बी और सी में आएगा। देखिए बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द सिनेमा द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, पहले से मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत ईजी है। 12th, ये आपको प्रपोजिशन बतानी है, ठीक है। सी इज़ वेरी गुड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज क्विकली, देखिए गुड के साथ कौन सी प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं जो मोस्ट स्टेबल रहेगी। शी इज़ वेरी गुड एट समथिंग, राहुल सर इज़ गुड एट टीचिंग, ठीक है, गुड के साथ क्या आएगा, एट प्रपोजिशन आएगी जो फिक्स रहती है। सी इज़ वेरी गुड एट लर्निंग न्यू लैंग्वेज क्विकली, तो एट आंसर आपका रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए मैं इसलिए आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि वैकेंसीज को फॉर्म को फिल करो, बेरोजगार हो, मौका है आपके पास सरकारी नौकरी, ये नौकरी पाने का, परमानेंट आपकी जॉब रहेगी ये, ठीक है। तो देखिए थोड़े बहुत में काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा, ना कोई प्री होने वाला है ना कोई मेंस होने वाला है, लिमिटेड आपका सिलेबस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोई एसएससी बैंकिंग रेलवे की तरह बहुत लंबा लंबा नहीं पढ़ना आपको, परमानेंट आपकी जॉब रहेंगी। जो पोस्टिंग आपकी हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, कोई भी सीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस की नीड है, क्लर्क की फॉर्म में आप पोस्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए पहले 25 बच्चों के लिए इसका प्राइस 475 रुपीज़ है, इसके बाद इसका प्राइस 675 रुपीज़ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, सीट्स लिमिटेड ही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल आप समझ गए होंगे, अब बच्चों के माइंड में डाउट नहीं आ रहा होगा सर लेवल क्या रहेगा, कि ठीक है। और जिनको भी ज्वाइन करना है एज सुन एज पॉसिबल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर बच्चे बाद में बोलते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप रहेंगे कैसे आपको फॉलो करना है। कुछ भी अगर डाउट है, कोर्स को ज्वाइन करना है, ये हमारे इंक्वायरी नंबर है, इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, या और कोई भी डाउट है इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना। होप्स आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, आपकी 28 लास्ट डेट रहने वाली है।